हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की बुक देखने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा होती है तो उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। तो ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की किताब है और इस पर लिखा हुआ है नेट सेट जीआरएफ और शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। और ये किताब जो है केवीएस मदान की है और अंशुबाला मदान। दोस्तों, इस किताब में जो है यूपी पीसीएस जो है सीसेट का सिलेबस है, उससे भी संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अन्य किताबों में बामुश्किल मिलते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कि ये उस दृष्टि से कितनी कारगर है। और ये पियर्सन पब्लिकेशन की किताब है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं जो लिखा गया है कि कुछ मुख्य विशेषताएं केवीएस मदान के बारे में, अंशुबाला मदान के बारे में। तो इसका ये पीछे की साइड ऐसी है और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप ख़रीद पाएंगे और किसी बुक स्टोर से भी ख़रीद पाएंगे। तो ये इस साइड में इस तरह से है। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं। तो जैसे हम इसमें अंदर आते हैं तो यहाँ पर विषय वस्तु दी गई है। और चूँकि पेपर फर्स्ट में 10 टॉपिक आते हैं तो वो यहाँ पर 10 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली और प्रशासन, राजनीति और शासन प्रबंध। और इसमें पेपर शामिल किए गए हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट दिसंबर 2012 से 2019 तक किए गए हैं। अगर आप इसका नया संस्करण ख़रीदेंगे तो उसमें और ज़्यादा तक दिए गए होंगे। तो नए वाले संस्करण का ही लिंक मैं आपको दूंगा, वहाँ से आप इसको ख़रीद पाएंगे। तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये इस किताब की प्रस्तावना टाइप से लिखी गई है और ये राइटर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आप पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। फिर ये एनटीए के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि कैसे क्या पृष्ठभूमि है, वित्त पोषण इसका कहाँ से होता है, संगठन रचना क्या है। तो यहाँ पर ये दिया गया है और ये बताया गया है कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और जो एक तो नेट होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है और राज्य के स्तर पर एक सेट या स्लेट परीक्षा होती है, उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। तो किन किन राज्यों में होती है ये स्टेट वाली परीक्षा? महाराष्ट्र और गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और NELT जिसमें ये सिक्किम वगैरह है, ये कर्नाटक है। तो ये यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर फर्स्ट में वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर सिलेबस थोड़ा विस्तृत तरीके से बताया गया है कि क्या क्या है वो यहाँ पर। तो मैं इसको भी छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अगर इसे पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप जानते होंगे, सिलेबस नहीं जानते तो इसे आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये प्रश्नों के उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये इस तरह से इसका फर्स्ट पेपर आता है। तो ये है और ये रहा। तो यहाँ से फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट होता है। तो इस किताब की जो विशेषता वो है वो इस तरह से है कि 10 चैप्टर्स को पहले जो है उसकी थ्योरी दी गई है और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस जिस तरह से बन सकते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो जैसे पहला चैप्टर है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वयस्क शिक्षार्थी, युवा शिक्षार्थी, इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर इसका जो लास्ट में हम आते हैं इस चैप्टर के, तो ये चैप्टर यहाँ पर ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और इसकी परीक्षा ऑनलाइन हो रही है आजकल, जो कि एनटी संस्था कराती है। तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं और सारे चैप्टर्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो ये मुझे अच्छी किताब लगी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। और जिस वजह से मैं आपको ये किताब दिखा रहा हूँ वो एक ये भी है, जैसे ये दूसरा चैप्टर है शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसका जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे चैप्टर पे अगर हम आएँ तो ये है संप्रेषण, नहीं तीसरा नहीं सर चौथा है, चौथा चैप्टर है इसमें संप्रेषण। ये है कम्युनिकेशन।
तो इसमें जो है ये यूपीपीसीएस में सीसेट में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर सही जगह सही तरह से नहीं मिल पाता है कई किताबों में, तो इस किताब में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये सारा पूरा डिटेल तरीके से किया गया है संप्रेषण की प्रकृति। अगर आप ओल्ड पेपर देखेंगे यूपीपीसीएस के सीसेट यानी कि जो सेकंड पेपर होता है उसका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसमें क्वालिफाइंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस किताब को जो है ये चैप्टर पढ़ करके बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, और इसके ये क्वेश्चन आंसर्स और एक कॉम्प्रीहेंसन भी चैप्टर आता है जो कि पीछे वाला था, बोध नाम से जो कि दिया था, ये कॉम्प्रीहेंसन ये भी उसमें आता है, और कई परीक्षाओं में ये चैप्टर पूछे जाते हैं। तो ये एप्टीट्यूड की परीक्षा का जो है, आप जानते हैं कि ये बुक है तो एप्टीट्यूड टाइप से ही इसको तैयार किया गया है, और अच्छी किताब लगी मुझे। तो अगर आप नेट से संबंधित परीक्षाएं देना चाह रहे हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, और नाम मैंने आपको बता ही दिया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ख़रीद पाएंगे और कंपेयर भी कर पाएंगे कि ऑनलाइन सस्ती पड़ रही है या दुकान से सस्ती पड़ रही है। तो उस तरह से भी आप इससे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त मित्र आपके जो कि यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।